नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर। दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए सबसे पहले हम डेज पढ़ लेते हैं। तो 1 जुलाई को हमने मनाया था नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे मनाया था। और 1 जुलाई को हमने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटहुड डे भी मनाया था। 2 जुलाई को हमने मनाया था वर्ल्ड UFO डे यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे मनाया था 2 जुलाई को। और 4 जुलाई को मनाया जाता है USA का स्वतंत्रता दिवस। और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। और 2014 में हमारे मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी जी जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में, तो याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं MP GK से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। और देखिए कल जो हमारा टेस्ट हुआ था पार्ट 18 जो था, उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो योगेश्वरी की आई है, सेकेंड रैंक काजल की आई है और जो थर्ड रैंक है वो संजय की आई है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों क्विज की टाइमिंग देखिए 9 बजे है। ठीक है, 9 बजे के आसपास आपको क्विज मिल जाएंगे, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारतीय मध्य क्षेत्र भोपाल के शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अक्षरा भवन का लोकार्पण किसने किया है? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। और मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है और मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। और जो स्कूल शिक्षा मंत्री है वो इंदर सिंह परमार जी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है और तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है वो यशोधरा राजे सिंधिया है। और इनके पास खेल विभाग भी है और युवा एवं कल्याण विभाग भी है यशोधरा राजे सिंधिया के पास। दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षरा पत्रिका का विमोचन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन विभाग द्वारा बांस की खेती उत्पादन और बांस आधारित उद्योग पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है श्री हरदीप सिंह डंग। ठीक है, और ये है हरदीप सिंह डंग जी। इनके पास नवीन एवं नवकरणीकरण विभाग है मध्य प्रदेश का और ये पर्यावरण मंत्री भी है। ठीक है, कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तिका का विमोचन किस डिस्ट्रिक्ट में किया है? तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में किया है। और दोस्तों बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है वो मत्स्य पालन में हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नगर निगम द्वारा आयोजित इंदौर वैक्सीनेशन ड्राइंग व स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सुनील जायसवाल को, सेकंड पुरस्कार असीम दुबे को और थर्ड जो पुरस्कार है वो अंकित मित्तल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी किसे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सांची को। अच्छा, देश की दूसरी है तो देश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया उड़ीसा का कोणार्क देश का पहला ऐसा शहर है जिसे सोलर सिटी बनाया जा रहा है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश का पहला एवं देश का दूसरा ऐसा शहर रहेगा जिसे सोलर सिटी बनाया जाएगा। ये सांची को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया था। खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भीमबेटका है उसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सांची और भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। और निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? तो 2018 में बना था। ठीक है, और महू मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए महू का नाम चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नर्मदा की बहती धारा पर पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ बनाया गया है?
तो ये बनाया गया है ओमकारेश्वर में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दोस्तों जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है तो उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है। तो एक तो ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है महाकालेश्वर, और एक जो ज्योतिर्लिंग है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है ओमकारेश्वर में। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की प्रीसा प्रशांत सिंह ने अपनी साफ मेमोरी के आधार पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है? तो ये किस शहर की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और ये है प्रीसा प्रशांत सिंह। ये इंदौर शहर की 7 वर्षीय बालिका प्रीसा प्रशांत सिंह ने अपनी साफ मेमोरी के आधार पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। और दूसरी कक्षा के स्टूडेंट प्रीसा 8 मिनट में 195 देश और उनकी मुद्रा के नाम बोल लेती है। और प्रीसा की जो मम्मी है स्नेहा बताती है कि प्रीसा को भूगोल में रुचि महज 2.5 साल की उम्र में हो गई थी, तभी उसने एक स्पर्धा में भारत के राज्य और उनकी राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम बताकर प्रथम पुरस्कार हासिल किया था। और हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनकी स्मरण शक्ति को सराहा गया है। और इसके अलावा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 के टाइटल ग्रैंड मास्टर के लिए भी उनका नाम कंफर्म हुआ है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रीसा का जो नाम है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 के टाइटल ग्रैंड मास्टर के लिए भी उनका नाम कंफर्म हुआ है। और इस टाइटल में प्रीसा ने 1 मिनट 11 सेकेंड में 48 एशियन कंट्री और उनकी मुद्रा का नाम बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, तो उनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि कस्टम प्रोसेसिंग योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में कस्टम प्रोसेसिंग योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? ठीक है, तो देखिए हरदीप सिंह डंग हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री, विजय शाह वन मंत्री, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री। तो देखिए ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें शासन की ओर से 40% का अनुदान भी मिलेगा। और हमारे जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री है कमल पटेल, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही है। और मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। और प्रदेश में इस वर्ष लगभग 100 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और केंद्र द्वारा स्थापित कृषि अधोसंरचनात्मक फंड अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृति किए जाएंगे। और योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3% का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी हरदीप सिंह डंग, ये 17 जुलाई को किस जिले में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे? तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यह है हमारे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, इनके पास पर्यावरण विभाग भी है। तो देखिए नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग 17 जुलाई को मंदसौर जिले के सीतामऊ, सुवासरा, सामगढ़ और गरोठ में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में स्थित तानसेन रेसिडेंसी को अमेरिका का ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है? तो ये किस शहर में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की तानसेन नगरी ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्वालियर। तो ग्वालियर में स्थित तानसेन रेसिडेंसी को अमेरिका का ट्रिप एडवाइजर ट्रैवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की 12 इकाइयों को वर्ष 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड और निगम की ग्वालियर स्थित इकाई तानसेन रेसिडेंसी को ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है। विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस अवार्ड की घोषणा की है। और राज्य पर्यटन विकास निगम की जिन 12 इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड मिला है उनमें पलाश रेसिडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसॉर्ट मोचा, बेतवा रिट्रीट ओरछा, बायसेन रिसॉर्ट मड़ई, हॉलिडे होम्स अमरकंटक, जंगल कैंप पन्ना, किपलिंग्स कोर्ट पैंच, मार्बल रॉक्स बेड़ाघाट, सफारी लॉज मुक्की, शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़ भी शामिल है। तो ये 12 इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड मिला है।
और हर वर्ष यह अवार्ड पर्यटकों को विश्व स्तर पर समस्त पर्यटन स्थलों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली ट्रिप एडवाइजर कंपनी द्वारा संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थानों पर गए पर्यटकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर प्रदान किया जाता है। और पर्यटकों की ओर से दुनिया भर के शहरों, होटल और रेस्टोरेंट और स्थानों को दी हुई रेटिंग के आधार पर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड के लिए चुना जाता है। और दुनिया भर के पर्यटक हर साल इसमें भाग लेते हैं और अपनी पसंद के आधार पर वोटिंग करते हैं। इसके बाद हर कैटेगरी में दुनिया के चुनिंदा शहरों, पर्यटन स्थलों, होटल्स और रेस्टोरेंट की सूची बनाकर प्रत्येक श्रेणी में अवार्ड की घोषणा की जाती है। इस क्वेश्चन है हमारा, देश में आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी खोली है। और श्री परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन के अनुसार ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। और मध्य प्रदेश देश में आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। और पारदर्शी और तकनीकी आधारित व्यवस्थाएं अपनाई गई है। और ऑनलाइन लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 1,72,440 बच्चे पात्र हुए हैं, जिन्हें रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा भी जा चुका है कि भारत की दूसरी बड़ी नदी बेसिन है, तो वो कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। अच्छा, नदी बेसिन होती क्या है? तो देखिए, वह क्षेत्र जहाँ से नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जल प्रभावित होता है उसे नदी द्रोणी या नदी बेसिन कहते हैं। तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। तो देखिए, गंगा नदी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है जो 8,61,452 वर्ग किलोमीटर में बहती है। और यह हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है। और गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और देखिए दोस्तों, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है वो नरेंद्र ने और वैष्णवी ने, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। इनके द्वारा बताया गया कि भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो गोदावरी नदी बेसिन है। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है। और गोदावरी नदी बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी में फैली हुई है। और इसका कुल क्षेत्रफल 3,12,812 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी बेसिन की लंबाई 995 किलोमीटर और चौड़ाई 583 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र हो गया। ये कहाँ जाकर मिलती है? तो ये मिलती है खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, सियाचिन, K2 या कारगिल? तो पूरी डिटेल में इसके भी आंसर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।